बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई घाटी हुआ करती थी जहाँ पर हर प्रजाति के जीव मिलजुल कर रहते थे। वहाँ डर, लड़ाई और नफरत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उस घाटी में 100 नाम के विशाल और बुद्धिमान जीव रहते थे जो प्रकृति की शक्ति को समझते थे। उन्होंने घाटी के सभी जीवों को एक अनमोल तोहफा दिया, जादुई चमकती कलियाँ। उन कलियों की शक्ति से हर जीव एक दूसरे की भाषा, भावनाएं और दर्द समझ सकता था। इसी वजह से पूरी घाटी एक परिवार बन गई थी। लेकिन उसी घाटी में एक भेड़िया भी रहता था जो बाकी सबसे अलग था। उसके दिल में डर और लालच भरा हुआ था। उसे लगता था कि सभी उसे नफरत करते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति पाने की भूख बढ़ने लगी। एक रात उसने चोरी से एक जादुई कली चुरा ली और उसकी शक्ति अपने अंदर समा ली। लेकिन वह शक्ति उसके शरीर और मन के लिए बहुत खतरनाक थी। उसका शरीर जलने लगा, आंखें लाल हो गई और वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। अब वह भस्मासुर बन चुका था। भस्मासुर ने पूरी घाटी पर हमला कर दिया। आग की लपटों से आसमान काला हो गया, पहाड़ टूटने लगे, नदियाँ सूखने लगी और कई निर्दोष जीव मारे गए। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। आखिरी लड़ाई में उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति से घाटी को बचाने के लिए एक विशाल बांध बना दिया और खुद घाटी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद सभी प्रजातियां डर गई और अलग अलग इलाकों में छिपकर रहने लगी। सालों बाद उसी घाटी में एक छोटा लेकिन बहुत जिज्ञासु बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था लॉर्ड। यह बाकी बच्चों से अलग था। उसे हर चीज़ जानने की आदत थी और इसी वजह से हमेशा मुसीबत में फंस जाता था। उसकी दादी उसे बार बार भस्मासुर की कहानी सुनाकर डराती कि ताकि वह घाटी के बाहर ना जाए। लेकिन लॉर्ड के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर भस्मासुर इतना खतरनाक है तो उसने अभी तक पूरी घाटी खत्म क्यों नहीं की। एक दिन खेलते खेलते लॉर्ड को पहाड़ों के पीछे छिपी एक पुरानी गुफा मिलती है। वहाँ उसे एक चमकती हुई आखिरी जादुई कली दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसके सामने पुराने समय की झलकियाँ आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि भस्मासुर हमेशा से राक्षस नहीं था। कभी वह भी अकेला और डरा हुआ जीव था जिसे किसी ने समझा नहीं। उसी समय भस्मासुर को उस आखिरी कली की शक्ति महसूस हो जाती है। कई सालों बाद वह फिर जाग उठता है। पूरी घाटी में डर फैल जाता है। सभी प्रजातियां एक दूसरे को दोष देने लगती हैं। लेकिन लॉर्ड समझ चुका होता है कि भस्मासुर को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। लॉर्ड अपने दोस्तों के साथ घाटी के अलग अलग हिस्सों में जाता है और सभी प्रजातियों को फिर से एकजुट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे सब समझते हैं कि अकेले रहकर वह कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आखिरकार सभी मिलकर पुराने 100 लोगों की शक्ति को फिर से जगाते हैं। क्लाइमैक्स में भस्मासुर पूरी घाटी को जलाने आता है। आसमान काला हो जाता है, ज़मीन कांपने लगती है और हर तरफ आग फैल जाती है। तभी लॉर्ड उस आखिरी जादुई कली की शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह भस्मासुर को
उसकी पुरानी यादें दिखाता है, उसका अकेलापन, उसका दर्द और वो समय जब वह भी दोस्त चाहता था। पहली बार भस्मासुर रो पड़ता है, उसके अंदर का गुस्सा ख़त्म होने लगता है और उसकी राक्षसी शक्ति टूटने लगती है। आखिर में भस्मासुर अपनी बची हुई शक्ति से घाटी की आग बुझा देता है। वह खुद पत्थर में बदल जाता है ताकि उसकी अंधेरी शक्ति फिर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। घाटी में दोबारा हरियाली लौट आती है। सभी प्रजातियां फिर से साथ रहने लगती हैं और लॉर्ड समझ जाता है कि असली ताकत डर में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने में होती है।